बायां काम नहीं करता इसलिए कमजोर है। फिर पुरुष और महिला इतना फिजिकल काम नहीं करती इसलिए वो कमजोर है, पुरुष फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं। फिर खिलाड़ी और नॉन खिलाड़ी, अब मान गए तुम, खिलाड़ी हमसे स्ट्रॉन्ग केवल खाने से नहीं होता, एक्सरसाइज ज़्यादा करता इसलिए है। आपकी क्लास भी तुम बाकी महिलाओं से बहुत तगड़ी होगी क्योंकि तुम यहाँ एक्सरसाइज करते हो। इसका मतलब समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि प्रकृति का नियम है, जितनी एक्सरसाइज करोगे तो जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो ये अपने आप को, शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, जिसके कारण आप 10 साल ज़्यादा जियोगे औरों से। क्योंकि जो सांस लेने की मांसपेशियाँ कौन सी हैं? सांस लेने की कौन सी मांसपेशियाँ हैं? क्या बोलते हैं उसका नाम? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? वो भी तो मांसपेशी है। इंटरनल ऑर्गन भी तो सारे मांसपेशी हैं। तो मांसपेशियों की इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज कैसे करवाएं हम? वो तो हमारे पास ऐसा कोई साधन है ही नहीं। बाहर तो हम दौड़ कूद एक्सरसाइज कर लेंगे, ये बाहर की सारी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अंदर से कैसे करें? कोई साधन नहीं मेरे पास। ये कह रही है प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? क्या अनुलोम विलोम से हो जाएगा? हाँ नाम जवा दो। मैं कह रहा हूँ अनुलोम विलोम करेंगे तो पेट में जो मांसपेशियां हैं वो हो जाएगा उसको है? कौन से होगा? कपालभाति। केवल कपालभाति से, अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होगा। अनुलोम विलोम तो उसको एक्सरसाइज दे ही नहीं रहा। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज दे रहा है तो ब्रेन को दे रहा है। इसके लिए फिर तुम्हें फेफड़े के लिए भस्त्रिका चाहिए। हार्ट और फेफड़े के लिए कौन सी? और अनुलोम विलोम यहाँ से ऊपर सबको दे रहा है। अब समझ गए इनका? मैं तो जो ना करेगा तो वो तो कमजोर तो होंगी उसकी। तो पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव 3 सिस्टम है यहाँ पर। नाभि तक हमारा ये सारे सिस्टम रखे हुए हैं। दोनों नाभि से नीचे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ भी शक्ति कौन देता है? अब तो ये तो जड़ है सब कुछ, तो अगेन शक्ति भगवान ही देते हैं जो खाना हजम करने। तुम सोचो कि तुम हम कब करते खाना लेकर फिर उसके बाद हम कुछ करते नहीं, तो सारा ही वही खेल रहा है। इसका मतलब कौन है? भगवान। अगर वो शक्ति हमारे साथ नहीं है और उस शक्ति की हम इज्जत नहीं करते तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको पल पल याद करना, नहीं भूलना कभी भी। सारा सब कुछ जो कुछ धन मान माया है ये उसी की दी हुई है, और ये उसी की रचना है, उसी का खेल है, उसी का घर है, और उसी की सारी प्रकृति है। प्रकृति उसी के अंडर है, जैसा वो चाहेगा वैसे ही हो जाएगा। समझ गए ना? तो मैंने यहाँ बताने मतलब कपालभाति क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं। अब ये देखो, ये एक नस है। ये नसें हमारी कहाँ से? इसके बीच में क्या है? मांसपेशियाँ है ना। मांसपेशी के बीच में है, नस अलग से होती है। नसों से खून बहता है, खून ही हमारी शक्ति है, खून ही हमारा ताप है, खून ही हमारी गर्मी है। उसके बगैर कुछ नहीं है। जैसे वो बंद हो जाएगा दूसरे टाइम डेथ भी हो जाएगी साथ में। तो ये मांसपेशियां जो नसें हैं हमारी, ये सारी तो नसें हैं, करोड़ों नसें होती हैं। वो कहाँ से जा रही हैं? किसके बीच से जा रही हैं? मांसपेशियों के बीच से। सारा सब कुछ तो मांसपेशी ना। अब वो नस की दीवार मान लिया, ध्यान से सुनना अब क्या कह रहा हूं मैं। नस की दीवार लचीली नहीं है। नस की दीवार बाहर की लचीली नहीं है, तो इसमें ज्यादा भी, ये हार्ट है और हार्ट ने ज्यादा ब्लड दे दिया तो ये फूलेगी नहीं। अगर लचीली नहीं है, फूलेगी नहीं तो ये ज्यादा ब्लड को आगे जाने देगी? बोलो अपने मन से। नहीं जाने देगी तो ये बैक मारेगी, और खून क्या करेगा? बैक मारेगा, वापिस जाएगा। जैसे आगे से नाले को बंद कर देंगे तो पानी बैक मारता है। तो इसका मतलब इसको लचीला करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अब लेकिन ये नस की अपनी बाहरी वो है। दूसरा, ये मांसपेशी के अंदर है। अब ये मांसपेशी ना लचीली हुई तो क्या होगा? ये नहीं फूलने देगी इसको। ये तो लचीली है लेकिन ये मांसपेशी लचीली नहीं है, तो ये फूलने नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हो गया, शरीर को लचीला बनाना भी जरूरी है। बोलो, लचीला बनाना जरूरी है ना। तो जो ये तुम जॉगिंग करते हो, ये शरीर को लचीला बनाता है।
ठीक है ना। और शरीर को स्ट्रांग बनाना भी जरूरी है मांसपेशियों को। तो वो तुम जो मान लीजिए जैसे घुटने में दर्द है, घुटना दर्द ठीक नहीं होगा, मैं एक एक्सरसाइज से बताता हूँ या तुम ये करते हो। तो घुटने में दर्द है तो स्ट्रेंथ देने के लिए मांसपेशियों को, घुटने की मांसपेशियों को हमें होल्ड करना पड़ेगा। तुम 10 से 20 सेकंड जितना भी होल्ड करो, 30 सेकंड, और उसके बाद धीरे धीरे उठे। ये तो देगा, क्या देगा ये? स्ट्रेंथ। क्या देगा? इसके बगैर घुटना कभी ना ठीक होगा, किसी धोखे में हो तुम। लेकिन ये क्या देगा? ये जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या देगा? ये लचीलापन देगा। इससे क्या होगा? मेरे घुटने की मांसपेशी डबरी कभी जाम नहीं हो पाएगी। समझ गए आप? तो ये जॉगिंग में हम होल्ड कहाँ करते हैं? हम होल्ड तो करते नहीं ना। तो वो